तो बैकएक, लोअर बैकएक या कमर दर्द एक ऐसी समस्या जो हर दूसरे इंसान को कभी ना कभी अपनी लाइफ में ज़रूर फेस करनी पड़ती है। अगर सुबह उठकर आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी कमर एकदम अकड़ गई है, बहुत ज़्यादा दुख रही है, या फिर दिन भर काम करते करते आपकी कमर में बहुत दर्द होने लगता है, थोड़ा सा चलने फिरने के बाद आपको दर्द होता है कमर में और आपको ऐसा लगता है कि अब बस मुझे बैठ जाना चाहिए या मुझे किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इस वीडियो में जो कॉम्बिनेशन होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने आपको बताई है ये बहुत इफ़ेक्टिव है। मेरे कितने पेशेंट्स को इससे फ़ायदा हुआ है ये मैं आपको काउंटिंग नहीं बता सकती। मैं खुद भी पर्सनली इसे यूज़ करती हूँ। इसके अंदर 6 होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं। हेलो नमस्कार एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अरवा बोहरा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत अमेजिंग होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बताऊंगी जो कि बैकएक के लिए यानी कि कमर दर्द के लिए और साथ में मसल एक्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी 6 होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, कैसे आपको इसको फॉर्मुलेट करना है और कैसे आपको इसको यूज़ करना है। तो अगर आप हैं जो बैकएक से सफ़र करते हैं या फिर आपके फ्रेंड्स में फैमिली में कोई सफ़र करता है तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। बट या अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग। तो दोस्तों, बैकएक एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इससे पुरुष और महिलाएं दोनों सफ़र करते हैं। इसके लिए कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप भी नहीं है। मेरे पास स्टूडेंट एज के भी पेशेंट हैं, अडल्ट्स भी हैं, यंग भी हैं और ओल्ड एज में तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है। इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं और इसकी सिम्टम सिवियरिटी और पेन की इंटेंसिटी वो पेशेंट टू पेशेंट वराई करती है, बट हर कंडीशन में ये प्रॉब्लम ट्रबलसम होती है। तो अभी आगे हम जो होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन जानेंगे ये मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत लंबे समय से यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर 6 होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो मेनली 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती हैं। The first one is back pain, obviously कमर का दर्द. The second one is spondylitis या spondylosis, and third is muscle stiffness and muscle aches. The first medicine is Rustox for stiffness and for morning pain. ये उन लोगों के लिए है जिन्हें सुबह उठते साथ ही कमर में स्टिफनेस और मॉर्निंग पेन फील होता है, या फिर जो ज़्यादा काम करने की वजह से कमर दर्द से परेशान होते हैं उनके लिए भी ये मेडिसिन बहुत हेल्पफुल है। ऐसे पेशेंट्स हमेशा कंप्लेन करते हैं कि चलने फिरने से या चलते फिरते रहने से उनका पेन जो है वो कंट्रोल्ड रहता है, बट जैसे ही एक जगह बैठते हैं या लेट जाते हैं तो उनका पेन वापस आ जाता है। सेकेंड मेडिसिन इज लीडम्पाल फॉर इंजरी एंड डीप टिश्यू पेन। आपको बैक पेन किसी चोट की वजह से या किसी इंजरी की वजह से है तो लीडम्पाल बहुत इफेक्टिव है। ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी तरीके से काम करती है जिनको ठंडे से तकलीफ बढ़ जाती है, यानी कि जैसे एसी की ठंडी हवा लगने से या नेचुरल कोल्ड टेम्परेचर है या ठंडी बाहर रात के टाइम सर्द हवा लग गई है और तकलीफ बढ़ गई है तो लीडम्पाल बहुत इफेक्टिव है। थर्ड मेडिसिन इज आर्निका, ऑब्वियसली पेन फ्रॉम स्ट्रेन एंड फ्रॉम ओवर एक्सर्शन। इसके लिए आर्निका अमेजिंग मेडिसिन है। जिनको एक्सर्शन या फिजिकल स्ट्रेन की वजह से पेन हो रहा है, जैसे कि जिम कर रहे हैं उससे तकलीफ बढ़ रही है, या फिर अचानक कोई ऐसा इवेंट हो गया है जिसमें आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, बहुत ज़्यादा देर खड़े रह गए हैं, बहुत ज़्यादा चल फिर लिए हैं, उसके बाद आपको तकलीफ है तो आर्निका हेल्पफुल है। अगर आपको महसूस हो रहा है कि मैंने अपनी कमर का ओवर यूज़ कर लिया है तो आर्निका ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। फोर्थ इज हाइपेरिकम फॉर नर्व एंड sciatica पेन। इसमें हाइपेरिकम ऐड करने का कारण ये है कि आप जब भी देखेंगे, स्पेशली इन द क्रॉनिक केसेस जहाँ पर बैकएक का प्रॉब्लम है और मसल स्टिफनेस है, वहाँ पर नर्व इन्वॉल्व होने लगती है या नर्व का पेन जो है वो एसोसिएटेड हमें ज़रूर मिलता है, या फिर और कुछ नहीं तो इंजरी के केसेस में हम देखते हैं कि जहाँ पर स्पाइन में, लोअर स्पाइन में इंजरी हुई है या लोअर बैक में इंजरी हुई है, वहाँ पर आपको नर्व इन्वॉल्व ज़रूर मिलेगी, नर्व इंजर्ड ज़रूर मिलेगी, डिस्क का प्रॉब्लम ज़रूर मिलेगा। और इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए हाइपेरिकम एकदम धमाकेदार रेमेडी है। नेक्स्ट मेडिसिन इज ब्राइनिया। नाउ पेन वर्स फ्रॉम मूवमेंट अगर है, मतलब चलने फिरने से तकलीफ हो रही है तो ब्राइनिया बहुत अमेजिंग है। पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि बहुत लिटिल मूवमेंट से, मतलब थोड़ा सा भी चल रहा है, हर मूवमेंट पेशेंट को अगर तकलीफ दे रहा है, एवरी मूवमेंट से अगर पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है तो ब्राइनिया बहुत अमेजिंग रेमेडी है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी दवा है जो कहते हैं कि बस हमें एक जगह बैठे रहने दो, ज़्यादा हमको हिलाओ डुलाओ मत या हमसे हिलने डुलने की उम्मीद ना लगाओ, तो ऐसे लोगों के लिए ब्राइनिया बहुत अच्छी दवा है। नेक्स्ट
मेडिसिन इज सिमिसिफुगा फॉर विमेन बैक पेन एंड स्पाइनल स्टिफनेस। ऐसा नहीं है कि ये मेल्स में नहीं काम करती, महिलाओं में मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के साथ होने वाला बैक पेन या मेंसेस के दौरान होने वाला कमर का दर्द या फिर प्रेगनेंसी के बाद वाला, डिलीवरी के बाद वाला जो कमर का दर्द होता है, उसके लिए सिमिसिफुगा वंडरफुल रेमेडी है। ये स्पाइनल स्टिफनेस को और मस्कुलर पेन को कम करने में भी बहुत काम आती है। तो ये 6 होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं इस कॉम्बिनेशन में। अब चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ कि कैसे आपको इस कॉम्बिनेशन को प्रिपेयर करना है। मेडिसिन मैंने बता दी, अब पोटेंसी के बारे में बात करते हैं। तो हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो इट्स बेटर कि जो सारी मेडिसिन हम यूज़ कर रहे हैं वो सारी एक ही पोटेंसी की हो। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप 200 पोटेंसी लें। 6 की 6 मेडिसिन आपको लोकल होम्योपैथिक स्टोर से 200 पोटेंसी में लेकर आनी है। आनिका 200, ब्राइनिया 200, रेस्टॉक्स 200, लीडमपाल 200, देन सिमिसिफुगा 200 एंड हाइपैरिकम 200। साथ में आपको लानी है एक प्लास्टिक ड्रॉपर बॉटल, जैसे कि मैं दिखा देती हूँ। इस तरीके की ड्रॉपर बॉटल, ये इसका कैप है जो कि कम्प्लीटली लीक प्रूफ बॉटल होती है। ये इसमें ड्रॉपर की प्लेसमेंट होती है यहाँ पर, जिससे डिस्पेंसिंग बहुत आसान हो जाती है, एक एक ड्रॉप को काउंट करना। ओके एंड ये आपको होम्योपैथिक स्टोर पे बहुत आसानी से मिल जाएगी, अलग अलग क्वांटिटी में, 5 ml, 10 ml, 15, 20, 30, 50 एंड 100। ओके तो अभी हम फॉर एग्जांपल 30 ml की बात करें। मैं 30 ml ही अपने पेशेंट्स को बनाकर भी देती हूँ अपनी क्लिनिक से। तो आपको 30 ml बनाने के लिए 6 मेडिसिन है, तो ईच मेडिसिन 5 ml लेनी है। आप ये लोकल स्टोर से अगर उन्हें 6 मेडिसिन दे देंगे तो और बोलेंगे 30 ml चाहिए, तो आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद डिस्पेंस करके दे देंगे। बट अगर आप मेडिसिन अलग से ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं तो फिर आप इस तरीके से बनाएं कि 30 ml की ड्रॉपर बॉटल लें, उसमें हर मेडिसिन 5 ml एक एक करके ऐड करते जाएं। सीक्वेंस को कोई भी पर्टिकुलर होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम बाद में इसे बहुत अच्छी तरीके से शेक करेंगे बनाकर, ताकि सारी मेडिसिन आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। एंड दैट्स इट, योर कॉम्बिनेशन इज़ रेडी टू यूज़। अब इस कॉम्बिनेशन को आपको कैसे यूज़ करना है? सो सिंपली एक्यूट या क्रॉनिक कोई भी कंप्लेन है, आपको 2 to 3 ड्रॉप्स ऑन टंग डायरेक्टली लेना है, दिन में 3 बारी। स्टार्ट करिए, 20 डेज के लिए लीजिए, फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली आप इसका रेपिटेशन ऑफ डोज धीरे धीरे कम करिए, यानी कि दिन में 2 बार लीजिए, फिर 1 बार लीजिए, ऐसे करके। और या फिर आप SOS में, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर भी इसे एज अ फर्स्ट एड मेडिसिन ले लीजिए इमीडिएटली। 2 ड्रॉप, ज़्यादा बैकएक हो रहा है या अचानक आपने ओवर एक्सर्शन हो गया है उसके बाद बैकएक हो रहा है, या कोई इंजरी छोटी मोटी घर पर हो गई उसके बाद बैकएक हो रहा है, तो आप इसको ले लीजिए SOS में ज़रूरत पड़ने पर, और रिलीफ मिलने के बाद बंद कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसा मैंने पहले भी बताया, ये कॉम्बिनेशन मैंने अपनी प्रैक्टिस में कितने पेशेंट्स को दिया है और कितने पेशेंट्स को फ़ायदा हुआ है, इसकी कोई गिनती नहीं है। इवन पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो लॉन्ग फिल्मिंग आवर्स और एडिटिंग के वजह से, उसके बाद ई कंसल्टेशन में पेशेंट देखना, यहाँ क्लिनिक में मेरा सिटिंग टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। एंड आई एम पेशेंट ऑफ स्लिप डिस्क, जिसमें मेरा नर्व इन्वॉल्वमेंट है और मुझे बहुत तकलीफ होती है, उसमें ये मुझे बहुत हेल्प करता है पेन मैनेजमेंट में एंड नमनेस को रिलीफ करने के लिए। बट एक बात जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको ऑल ऑफ अ सडन एक्यूट इंजरी हुई है, गाड़ी से गिर गए हैं, सीढ़ियों से गिर गए हैं, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, अचानक ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अनबीरेबल पेन है, तो ऐसे में सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। आपको अपने लोकल डॉक्टर को, नियर बाई फिजिशियन को ज़रूर विजिट करना है फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, लोकल एग्जामिनेशन के लिए एंड रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशंस के लिए। डायग्नोसिस के बाद ही आपने डिसाइड करना है कि क्या मेडिसिन आपको लेनी है। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड अपने फ्रेंड्स में और फैमिली में उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा जो हमेशा बोलते रहते हैं कि हम कमर दर्द से बहुत परेशान हैं। तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय बाय।